today let's start with chapter number 6, soil erosion and conservation. In this chapter, we will study about soil erosion and conservation. Now, collect some soil from a garden and observe and take the things that are present in soil. इसमें से आपको बताना है कि कौन सी चीजें सॉइल में प्रेजेंट हुई. देखो, जो सॉइल होता है, सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ये सपोर्ट करती है प्लांट को, जो हमें फूड, मतलब सारे लिविंग थिंग्स को फूड प्रोवाइड करता है. और सॉइल क्या होता है? फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ. जो सॉइल है वो फाउंडेशन है क्या? ऑल लाइफ ऑन द अर्थ. 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड एंड शेल्टर एंड क्लोथिंग हम किससे फुलफिल करते हैं? लैंड से. और आप इमेजिन, बिकॉज लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल. अगर बताओ सॉइल ही नहीं होगा, कैन यू इमेजिन कि लाइफ कैसे होगी? भाई फूड अवेलेबल नहीं होगा हमें, ठीक है. और फूड क्या है? हमारी बेसिक नेसेसिटी है. Now, formation of soil. Soil is formed by breaking down of rocks into smaller pieces. और जो wearing away of rocks होता है उसे क्या कहा जाता है? Weathering. Animals, roots of plants, rain, force of flowing water, wind, weather changes help to break down rocks into small pieces. और जो प्रोसेस होता है soil formation का वो slow होता है, long होता है और continuous process होता है, ठीक है. Uses of soil. Soil के various uses हैं. All living things soil पे depend है, क्योंकि जो उनकी बेसिक नीड है वो आपकी सॉइल से ही पूरी होती है. जैसे कि हमें फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, क्लोथ मिलता है, मेडिसिन और वाटर. ये क्या है? हमारी बेसिक नीड है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन फुलफिल कर रहा है? सॉइल, ठीक है. फॉरेस्ट विच ग्रो ऑन सॉइल ब्रिंग्स रेन एंड सपोर्ट वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्टिविटी. और जो लार्ज डिपॉजिट है मेटल्स के और मिनरल्स के, वो भी सॉइल में प्रेजेंट है. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो सॉइल को कैसा बनाते हैं? फर्टाइल बनाते हैं. और ये किसको मेंटेन करते हैं? इकोसिस्टम. ये ब्रिक्स, पॉट्स और पोर्सलेन बनाने के भी काम. ये स्टोर करता है वाटर को अंडर द ग्राउंड और दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस. द क्वालिटी ऑफ सॉइल, ये एसेट्स ऑफ द नेशन होता है. ये ऐड करता है वेल्थ टू द कंट्री एंड द कंट्रीज विच आर इन डेजर्ट हैव डिपेंड ऑन अदर. डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट वाली जो कंट्रीज होती है वो दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड होती है फूड के लिए. Now soil erosion. When soil forms, it settle down in layers. जब soil form होता है तो वो layers में settle down कर जाता है. जो topmost layer होती है वो top soil होती है, जो humus के साथ mix होती है और soil को fertile बनाती है. The process of carrying away of top fertile layer of soil from one place to another by water or wind. किसी भी तरीके से, water के तरीके से या wind के से क्या कहा जाता है? Soil erosion. Now erosion by water. As rain water flows over the land, ये क्या करता है? पार्ट ऑफ सॉइल को उसके साथ ले जाता है और क्या रिजल्ट देता है? सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन बाय वाटर इज ग्रेटर. सबसे ज्यादा कहाँ होता है सॉइल इरोजन? वाटर की वजह से हिली एरियाज, ठीक है, जहाँ पे जो वाटर है वो नीचे की तरफ ज्यादा तेजी से मूव करता है, ठीक है. फास्ट फ्लोइंग रिवर जो पर्टिकुलरली हिली एरियाज में वो सॉइल को फ्लोट करती है फ्रॉम द बैंक एंड द रिवर कैरी मोर एंड मोर सॉइल एज दे फ्लो डाउन reaching the plains, and a part of soil is deposited on the way as this deposited soil increase over the year. इससे क्या होता है? जो रिवर्स होती हैं वो भी अपने कोर्स को चेंज कर लेते हैं. Now this result in flooding. इससे क्या होता है? लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है. लाइफ का भी लॉस होता है, प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है. दूसरी हम बात करेंगे इरोजन बाय विंड, हवा की वजह से. स्ट्रॉन्ग विंड से क्या होता है? जो टॉप सॉइल होता है उड़ जाती है, जहाँ where there is less vegetation bind to the soil. यहाँ पे जो vegetation होगी वो कम होगी. And the soil settles where wind speed is slow and wind erosion जो होती है वो dry region से desert की हम बात करें वहाँ ज़्यादा होती है. Erosion due to activities of humans. The roots of plants hold soil particles together. इससे क्या होता है? ये reduce करता है erosion को by wind and water. और human activities reduce करती है और cause increase in soil erosion. ठीक है, इससे क्या होता है? ये करते हैं सॉइल इरोजन को इंक्रीज कर देते हैं. नाउ डिफॉरेस्टेशन. अब हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज. जब आप ट्रीज को काटते हैं लार्ज नंबर में. ह्यूमंस हैव क्लियर्ड फॉरेस्ट टू बिल्ड फार्म्स, लैंड, सिटीज एंड दिस लीव्स द लैंड बेयर ऑफ वेजिटेबल. इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन इंक्रीज हो जाता है, चाहे वो विंड वाला हो चाहे वो वाटर वाला. नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरग्रेजिंग की. Cattle reared by human beings were left to graze on the same piece of land year after. इससे क्या होता है? जो सॉइल है वो एक्सपोज हो जाता है और जो प्लांट है उसका कवर रिड्यूस हो जाता है.
इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन। थर्ड इज जब फ्लोइंग होती है हिल साइड्स पे, फ्लोइंग ऑन द हिल साइड्स लूजेस द सॉइल, और इससे क्या होता है? जो आपका सॉइल इरोजन है वो इंक्रीज हो जाता है। समटाइम्स फार्मर क्या होता है, वो सॉइल को वेकेंट रहने देते हैं आफ्टर अ क्रॉप, जिससे क्या होगा, उसकी जो क्या होगा कि जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी। नाउ सॉइल कंजर्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ सॉइल टेक्स मोर देन 100 ईयर, बट इट कैन गेट इरोडेड विद इन अ फ्यू ईयर, जिससे जो लैंड है वो बैरन हो जाता है एंड इट इज यूजलेस फॉर फार्मिंग। इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन, जब हम प्रोटेक्शन करते हैं सॉइल की कि वो इरोड ना हो तो उसको सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। ना एफॉरेस्टेशन, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा रहे लार्ज नंबर में। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर, जब रूट्स ऑफ जो ट्रीज होती है वो सॉइल को एक साथ बाइंड कर लेती है। एंड ट्रीज प्लांटेशन रो ब्रेक द स्पीड ऑफ विंड एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ग्रास शुड बी ग्रोन ऑन हिल साइड, देखा ना, हमें ग्रास उगानी चाहिए हिल साइड, ठीक है। मच केयर एंड स्प्रेड वेरी फास्ट, इट ऑल्सो होल्ड द सॉइल इन प्लेस, ये सॉइल को होल्ड करके रखती है। और जो अगर हम बात करें एफॉरेस्टेशन को, सबसे बेस्ट और इफेक्टिव मेथड है सॉइल का कंजर्वेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेरेस फार्मिंग, जिसमें आपके स्टेप लाइक फॉर्मेशन होता है हिल स्लोप्स, इसमें फार्मिंग करी जाती है। और ये क्या करता है? रिड्यूस करता है फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी का फ्लो है उसको रिड्यूस कर देता है, और जो सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉइल इरोड करता है इट गेट्स डिपॉजिट टू द नेक्स्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे हुआ तो इस पे डिपॉजिट आएगा, यहाँ पे हुआ तो इस पे डिपॉजिट। नाउ सॉइल कवर, आफ्टर अ क्रॉप इज हार्वेस्टेड बिफोर द नेक्स्ट क्रॉप इज सोन, सॉइल रिमेन्स बेयर, वो इजीली क्या हो जाता है? इरोड हो जाता है। किसकी वजह से? विंड की वजह से और वाटर की वजह से। फार्मर इधर ग्रो घास, और जो कवर कर देता है लैंड को किससे? सीजनल वेजिटेबल से और या फूड, मतलब घास या चारा एनिमल्स के लिए अपसे। इससे क्या होती है? फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और क्या ऐड करता है? न्यूट्रिएंट्स हुई ऐड कर। शेल्टर बेड्स, फार्मर ग्रो हेजेस, ट्रीज एंड फेंसेस, ठीक है, जिससे क्या होता है? जो क्या कर सकते हैं? जो स्पीड ऑफ विंड है उसको ब्रेक कर सके। दिस प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोड, इससे क्या होता है? सॉइल को इरोड होने से हम बचाते हैं। नाउ एम्बैंकमेंट्स, रिवर कॉन्स्टेंटली इरोड सॉइल ऑन देयर बैंक्स and made along the banks prevent soil erosion. High bunds can also prevent erosion of soil on nearby land by flood. We cannot completely stop wind and water from eroding of the soil, but we can slow down the process of conservation of soil. और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है कि हमें सॉइल को कंजर्व करना चाहिए, जिससे आप अपने प्लैनेट को, अर्थ को कैसा रख सकते हैं? ग्रीन रख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.